हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर खाना पीना बना रही हूँ। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ कचौड़ी और खीर। तो सारी तैयारियाँ सब हो चुकी है और खीर भी बनने को आ गई है। तो कचौड़ियों के लिए आलू फालू सब रेडी हैं, आटा लगा रखा। पापा जी को बना के दे भी दिया मैंने खाना। ये खीर रह गई है, तो अभी पापा जी कहीं जा रहे थे, तो चलते समय कहते हैं ना, दूध या खीर सफ़ेद चीज़ नहीं खाते, दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खाते। तो इसलिए खीर नहीं थी पापा जी को। अभी खीर बनने में अभी मतलब अभी वैसे तो बन गई है खीर, बस अभी थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँ, इलायची डाल दूँ, चीनी तो डाल दी है मैंने। अब कोर्स चावल भी डाल दिए, बिना चावल की खीर कैसे बनेगी? चावल और साबुदाना मिक्स करके बनाई है। तो बस अभी ये काजू मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी अभी गर्मी में हालत वैसी होगी, बिंदी भी नहीं लगाई। मेरी आदत है मैं नहा करके ना सीधे किचन में आती हूँ, खाने पीने की तैयारी करती हूँ। हाँ, थैंक गॉड अभी लाइट भी आती है, वरना मौसम बारिश का हो रहा है। कल भी पूरे दिन लाइट नहीं रही थी, कल रात में बारिश नहीं मतलब कल रात में लाइट आई है। तो और आप लोग कहते कि इन्वर्टर लगवा लो, तो इन्वर्टर है यहाँ पर, लेकिन लाइट ही इतनी जाती है यहाँ पर कि क्या करें। इन्वर्टर भी यूज़लेस हो जाता है। अब तीन फैन चलते हैं। एक फ़ैन यहाँ का चलता है, एक पापा जी एक कमरे का, फिर दादी हॉल में लेटी हैं, हॉल में बैठती हैं, तो एक वहाँ का चलता है, और तीन पंखे चलते हैं। अब पूरे दिन लाइट नहीं है, तो भाई इन्वर्टर भी कब तक चलेगा? तो वो भी जो है बोल जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लाइट की। वैसे तो लाइट सही रहती है, लेकिन जब ये बारिश और आंधी का मौसम होता है ना, उस टाइम पे दिक्कत करती है। और अभी यहाँ पर विजय भैया अंजलि आए हैं, तो अंजलि ने आज ना कन्याएं की हैं। अब कन्याएं किस खुशी में की हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। हुआ क्या, मतलब 9 दुर्गों में अंजलि जो है कन्याएं कर नहीं पाई थी, बीमार पड़ गई थी। फिर वो लगातार बीमारी चली आ रही, टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं मिला उसे कन्याएं करने का। तो आज गुरु पूर्णिमा थी, तो उसने सोचा कि चलो आज कर दूँ। वैसे तो वहीं पर कर रही थी जहाँ रहती है अंजलि, वहीं पर बोल रही थी कि वहीं कर दूँगी, लेकिन वहाँ ना कन्याएँ मिली नहीं। एक तो आज छुट्टी नहीं है बच्चों की, ज़्यादातर बच्चे सब स्कूल भी गए हुए हैं। तो अंजलि का फ़ोन आया मेरे पास, दीदी क्या करूँ, यहाँ तो कन्याएं नहीं मिल रही हैं। तो मैंने कहा यहाँ आ जा, गाँव में आ जाओ। मैंने कहा यहाँ मिल जाएंगी, मैंने कहा यहाँ आराम से कर लेना। बामू दे 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 दे, कोई लेना नहीं, सही है। खा लो, खाने के लिए है सर, खाने के लिए। हाँ खाओ, खा ले बेटा, खाओ, खाइयो। नहीं जी, गिर पैर में लग गई। अरे चपला बांट ले, थोड़ा सा खा रही है। खा ले, खाने में लगा ले, कोई दिक्कत ना हो। जो खाओ तो खा लो, नहीं खा लो, एक आधा लेके एक बढ़ा दो मुझे। जलेबी खाली नहीं खाया और रखी है। जलेबी और ले लूं देख, मौसी दे दो। अच्छा, इनकी नहीं थी कंपो है तो सही है। कौन को देखो। और अंजलि ने कन्याओं को खिलाने के लिए जलेबी और केले मंगाए थे, साथ में लेके आए थे जलेबी और केले। तो अभी कन्या लांगूर सब बैठा दिए हैं। और तांशु तो है नहीं, तांशु स्कूल गए हुए हैं। और पूर्वी तो स्कूल नहीं गए आज, कन्या इन्हीं की वजह से नहीं गए थे, लेकिन फिर वो वहीं पर रह गए हैं, वहीं घर पर, क्योंकि घर पे ना अंजलि विजय भैया छोटा सा पप्पी पाल रखा है, तो उसको छोड़ करके आए हैं। क्योंकि पप्पी को साथ में लेकर के आते, फिर ये यहाँ पर कन्या लांगूर ठीक से कर नहीं पाते, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता। तो फिर इसको वहीं छोड़ा है, साथ में पूर्वी को भी छोड़ा है इसकी केयर के लिए।
और यहाँ पर कन्या लांगू सब बिठा दिए हैं। वैसे ज़्यादा कन्याएं नहीं मिली, जो थी ठीक है। मैंने कहा अब क्या करें, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, पर फिर भी चलो 7-8 कन्याएं आ गई थी और लांगूर भी हो गए थे। और एक कन्या तो भाई हमारे घर में है ही, लेकिन हमारी ये छोटी सी कन्या एक जगह बैठ ही नहीं रही थी। बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं जा रही हैं कभी कहीं जा रही हैं, बार बार उसको पकड़ के बिठालना पड़ रहा था। और जलेबी देखो कैसे बड़े मस्त खा रही थी, मीठे की तो बहुत शौकीन है। और ये देखिए अभी एक कन्या बाद में आ गई। मैं कही थी ना 7-8 कन्याएँ तो हो गई होंगी, बट मेरे ख्याल से शायद 9 कन्या हो गई थी। और वैसे तो कन्याएँ जितनी हो ज़्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है। और फिर बाद में ये मेरी जेठानी है गीता भाभी, उनका नाती जो है आया था। और ये भाई अपनी दादी की गोद से उतर ही नहीं रहा था, तो अंजलि ने भाभी को जो है हाथ में ही ये दोने में जलेबी अकेले पकड़ा दी, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा था, नीचे बैठ ही नहीं रहा था खाने के लिए। और जब तक विजय भैया अंजलि जो है वहाँ ये सब कन्याएं लांगुर कर रहे थे, मैं तब तक किचन में खाना बना रही थी, कचौड़ी वगैरह सेक रही थी, क्योंकि भैया को जो है कन्याएं लांगुर करके तुरंत अपने जो है ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो भैया अभी कुछ खाए पिए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो पहले इनके लिए बना दूँ, तो भैया जो है अपना गरम गरम कचौड़ी खा करके अपने ऑफिस निकल तब भी जाएंगे टाइम से। और अंजलि ने सुबह फ़ोन करके बोला था कि सुबह जल्दी बोला था कि जब मैं तांशु को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी कि पूर्वी तो स्कूल जाएगा नहीं दीदी आज, क्योंकि मैं कन्याएं कर रही हूँ, तो तांशु को जो है जब स्कूल से आ जाए तो यहीं मेरे पास भेज देना खाने के लिए। लेकिन अभी जब ये अंजलि यहीं पर ही आ गए हैं, क्योंकि वहाँ कन्याएं नहीं मिली, तो जैसे तांशु पता चला ना कि पूर्वी स्कूल नहीं जा रहा है, तो मुझसे भी कहने लगा मम्मी आप भी कन्याएं कर लो तो मुझे भी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी स्कूल से छुट्टी कराने के लिए मैं कन्याएं करूँ। मैंने उसे समझाया, मैंने चाची की तो बुली हुई रखी थी, इसलिए चाची कर रही है, पहले कर नहीं पाई थी, मैंने तो कर ली थी। ये बच्चे बिना अगर दोनों में से किसी रीज़न कोई भी एक स्कूल ना जाए, तो दूसरा भी ये सोचता है कि ना उसकी छुट्टी हो जाए, उसकी भी छुट्टी करा दी जाए। दोनों को जाना है तो साथ में जाना है, नहीं जाना है तो दोनों साथ में नहीं जाना। भाई ये दोनों भाई भी ना। और जब कन्या लांगुर हो गई तो भी जब भी अंजलि को मैंने खाना दिया, सबने खाना वगैरह सब खा करके फ्री हैं अभी। तो बस यहाँ पर मौसी बैठी हुई हैं, दादी हैं, सभी की यहाँ पर गपशप चल रही है ऐसी। और अभी जब भी अंजलि निकल भी रहे हैं, क्योंकि भैया को भी अपने ऑफिस जाना है और पूर्वी वहाँ घर पे अकेला है, पप्पी भी है, तो जब भैया अंजलि को छोड़ते हुए फिर अपना निकल जाएंगे। ऊपर पड़ा रहो माँ। और लाड़ू तो बाबा बाबा और का नाम नहीं आते। पूर्वी रखो मोड़ नीचे ऐसे कर करके जब मैंने मोड़ कर लो बाबा। जी बटन कैसे खुलेगा तुम्हारी? चलो मौसी टाटा। चल चप्पल पहले नंगी पहन जाओ। हां मैं तो जाना कौन से बड़ी वीडियो बना के लानी पड़ेगी। कहीं को जाने हाँ मौसी कहीं नहीं जा रही, नहीं है। बस निकले बेटा, आ गए दर्शन। हैं? हाँ कैसे? तो बात तो मना दिया था ना बाहर निकालने के लिए। क्या कर दिया? आज पढ़वे ना निकाल दिया का बाहर? हैं? नहीं आज पढ़वे ना गए। हाँ। लगी तो नहीं है? चला तो कुत्ता भूल लो वाला बाहर। ये कुत्ता पड़ गया। ओहो नेक्स्ट होगा। हाँ आराम से तेरा पता ना होगा ना अपन चिकन हो रही है जी। ये बड़ा ही चांगल टाटा टाटा। गिर मत पड़ी तो नाली में। बहुत से करो। चलो 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 गेट लगाएंगे, चलो चलो दे बाहर। बैठ गई पगला। हाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं, सब बच्चे अंदर है, चलो चलो चलो।
और फ्रेंड्स आज सोमवार है, सावन के पहला सोमवार। तो पूनम दीदी ने संकटिया की हैं आज, तो उसी के लिए मैं मंदिर में की है, जो हमारा मंदिर है वहाँ पे गांव में, वहाँ पर तो वहीं हम जा रहे हैं। तो घर पे कोई अभी है नहीं, पापा जो हैं नगला मौजा गए हैं अपनी ससुराल, मम्मी जी के मायके गए हैं। तो अभी अम्मा अकेली हैं, तो चाचा जी से बोल दिया है मैंने, तो चाचा जी से रेनू प्राची से बोल दिया मैंने, तो थोड़ी देर जो है यहाँ बैठ जाएंगे अम्मा जी के पास, तब तक हम जो है होकर के आते हैं। गेट लगा दूं क्या बाहर से, कुत्ते कुत्ते ना घुस जाएं। किचन का गेट तो लग रहा है ना। प्राची काम कर रही थी, तो मैं बोल आया मैंने कोई भी बैठ जाए। रेनू पूजा कर रही थी। हाँ चाची आ रहे, हाँ चाची आ रहे। और अभी हम लोग मंदिर आ गए हैं, और यहाँ पूनम दीदी ने भी जो सारी तैयारियां कर रखी हैं, और बाकी सभी लेडीज़ भी आ गई हैं। तो उन्होंने संकटिया माता की पूजा जो है पहले बोल रखी होगी, तो वही आज की है। और इसमें 14 लेडीज़ की हैं, तो सब मेरी देवरानी जिठानियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ जितनी भी सब लेडीज़ बैठी है, ये किसी न किसी रिश्ते में मेरी देवरानी या जिठानी लगती हैं। और जीजी भी हैं, मेरी ताई सास और पूनम दीदी की सासू माँ वो भी हैं, और चाची भी हैं साथ में। चाची भी जो हैं संकटिया में हैं, पूनम भाभी ने किया है उनको, तो मैं उन्हीं के संग ही आई हूँ। हाँ पूनम दीदी, कभी मैं उनको दीदी बोल पड़ती हूँ, कभी भाभी बोल देती हूँ, जो मतलब मुँह से कभी दीदी निकल जाता है उनके लिए, कभी भाभी निकल जाता है। और अभी मैं यहाँ पर गौर का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि सभी लेडीज़ को करना था, तो मैं रह गई थी तो मैंने भी कर दिया है। और अभी हम यहाँ लगा लेते हैं अपने पैरों में महावर। गौर का श्रृंगार करने के बाद फिर हमने अपना भी जो पूरा श्रृंगार किया, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, महावर, सिंदूर सब। और ये यहाँ इस तरीके से गौर माता की ये चौकी लगी हुई है। अब ये 2 गौर बनाए गए हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ के विधि विधान मेरे मायके की विधि विधान से अलग है। मेरे मायके में अलग तरीके से मम्मी संकटिया की पूजा करती है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हुई है। वैसे भी सच बताऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इस बारे में। मैं तीसरी बार ये संकटिया माता के पूजन में आई हूँ। एक बार यादव आंटी के यहाँ गई थी जब उन्होंने की थी, एक बार मेरे घर में जब मम्मी ने की थी तब मैं शामिल हुई थी। तीसरी बार यहाँ ये पूनम दीदी ने की है, तब मैं शामिल हुई हूँ यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मेरे जेठ जी जेठानी जी एक छोटा सा हवन कर रहे हैं दोनों मिल कर के। उसके बाद फिर संकटिया माता की कथा पढ़ी जाएगी, आरती वगैरह होगी। और ये हमारी वामिका देखो, ये नहीं बैठ रही है, बार बार मंदिर में अंदर घुस रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अंदर धूप बत्ती दीपक वगैरह जल रहे, कहीं हाथ ना मार दे, जल वगैरह ना जाए। तो जब मैंने इसे देखा कि अंदर जा रही है, तो मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की। फिर तांशु के पापा बोले कि जाने दो, मैं हूँ, खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिर उन्होंने गोद में लेकर के उसको जो है दर्शन कराया, अंदर मंदिर के घंटा बजवाया। देखो कैसे हाथ कर रही थी घंटा बजाने के लिए, घंटा इतना ऊंचा टंग रहा है, कहाँ से ये पहुँच जाती। फिर उन्होंने गोद में लेकर के घंटा बजवाया ऐसे। और चाची का ये जग रखा था, और पॉलीथीन में प्रसाद रखा था। चाची जी जग में पानी लेकर के आई थी, भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए, प्रसाद वगैरह लाई थी चढ़ाने के लिए। तो चाची ने पूजा कर ली, तो सामान बाहर ही रख दिया था, तो उनको लेके ही घूम रही थी। कुछ भी हो, इसको एक जगह बैठना ही नहीं है। और अभी यहाँ पर जो है सभी को जो है कटोरी में 4-4 लड्डू दिए जा रहे हैं, और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा हम यहाँ गौर माँ पे चढ़ाएंगे। और फिर पूनम दीदी जो है कथा पढ़ेंगी, आरती वगैरह करेंगी।
और आज ना मौसम भी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, बट हवा बहुत चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। आसपास पेड़ पौधे इतने हैं कि ठंडी ठंडी हवा लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है। वरना तो पूनम दीदी बोल रही थी कि पता नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि कैसे होंगी गर्मी में और धूप भी होगी, बट मौसम इतना अच्छा हो गया कि सब आराम से हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये मीठा खा रहे हैं और ये हमें पूरा ख़त्म करना है। बहुत मुश्किल काम होता है ये, बट प्रसाद है, ख़त्म तो करना ही है पूरा। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जस्ट अभी सो करके जगी हूँ। वहाँ से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद सीधे सो गई थी मैं, और अभी सो करके जगी हूँ। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने। सिर में दर्द हो रहा है, फास्ट है आज, और सुबह चाय नहीं पी। आज संकटिया माता में जाना था तो इसलिए चाय नहीं पी, क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं है। संकटिया माता होने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो सिर में दर्द हो रहा है, फास्ट और है सो, और जो है चाय भी नहीं मिली सुबह। तो चाय की ऐसी आदत पड़ गई है ना, अगर सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियेंगे। और इसी साथ अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी से प्यारी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।